हेलो गाइस, वीडियो के बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इसको 720 या इससे हाई क्वालिटी पर सेट करके देखें। गुड लक। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। लेक्चर को सुनने और समझने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको समझ लें, इनको पढ़ लें, समझ लें, इन पे अमल कर लें, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप टेंसेस को ठीक तरह से नहीं समझ सकते। तो पहले आप इनको सीखें, फिर आप टेंसेस की तरफ आएँ। जी, तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। अगर टॉपिक की बात करें, पास्ट का मतलब होता है जो गुजर चुका हो, माजी, साबका। इंडेफिनेट का मतलब होता है नॉट डेफिनेट, गैर मुतय्यन। तो क्या चीज़ इसमें डेफिनेट नहीं है? टाइम डेफिनेट नहीं है, यानी ये जस्ट एक आपको एक्शन बताता है, लेकिन वो एक्शन एग्जैक्ट एक्चुअल टाइम क्या था ये आपको वो नहीं बताएगा। टाइम डेफिनेट नहीं होता इसके अंदर, अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो टेंस का मतलब आपको पता ही है, ज़माने को कहते हैं। तो अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें उर्दू और हिंदी के फ़िक्रात के अंदर, तो उसमें जो फ़िक्रा होता है वो उसके आखिर में अलिफ आता है। आखिरी जो लेटर होता है, आखिरी वर्ड का आखिरी लेटर अमूमन अलिफ होता है, या आखिरी जो वर्ड होता है फ़िक्रे का उसके आखिर में या आ रहा होता है, ये अलिफ या। जैसे कि गया, सोया, रोया, खाया, गाया, लाया, खेला, देखा, सोचा, समझा, जाना वगैरह। जैसे वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, वो रोया, वो खेला, उसने सवाल समझा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि उन सब के आखिर में ये अलिफ या आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको रोमन में भी लिख दिया। अगर किसी को उर्दू नहीं आ रही वो यहाँ पे ये देख सकता है कि मैंने यही सेम टू सेम चीज़ जो है ये रोमन में भी लिख दी है। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको पहले दूसरे सेंटेंसेस में भी ये बात समझाता रहता हूँ कि ये कोई अथेंटिक तरीका नहीं है टेंसेस को आइडेंटिफाई करने का कि आप उर्दू या हिंदी के या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसके फ़िक्रात की बेस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन बनाएं। वो लोग नए होते हैं, नए नए टेंस सीख रहे होते हैं, तो उनको उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वरना एक्चुअल में आपने सेंटेंस की सेंस में जाना है और सेंटेंस को समझना है, उसके थीम को देखना है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने ये देखना है कि ये पहचान करनी है कि ये टेंस कौन सा है। तो बेहतरीन तरीका है कि आप इसके यूजेज को देखें। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज की बात करें तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विदाउट द डेफिनेशन ऑफ टाइम। जी, पास्ट में कोई भी एक्शन हो रहा है उसको ये एक्सप्रेस करता है और विदाउट द डेफिनेशन ऑफ टाइम, इसीलिए हम इसे इंडेफिनेट कहते हैं कि सिर्फ एक्शन को बताता है पास्ट में कि ये एक्शन हुआ है। कब हुआ, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी जो वैन वाला लफ्ज़ होता है ना कि कब या जब, ये कोई पता नहीं चलेगा। जस्ट सिंपल ये नरेट करेगा आपको एक्शन के ये काम जी पास्ट में हुआ है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी, तो बात करते हैं हम स्ट्रक्चर फार्मूला की। आपको पता है 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक आपका सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम इनकी एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस को भी देखेंगे, लेकिन एक दफ़ा इन चारों को अगर हम पहले इनकी स्ट्रक्चर्स को देख लें चारों तरह के सेंटेंसेस की, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करके चीज़ों को समझते हैं तो वो भूलती भी नहीं है और अच्छे तरीके से आपको याद भी नहीं रहती। जी, आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है वो किसी सेंटेंस की होती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या फिर नाउन होता है, और जो ऑब्जेक्ट है ये मोस्टली नाउन होता है। और इसका मतलब है एंड पे रह गया आपके वर्ब। वर्ब के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनकी तो कोई फॉर्म चेंज नहीं होनी, ये तो कोई भी टेंस होगा ये सेम रहेंगे। तो चेंज किसने होना है? वर्ब की फॉर्म ने चेंज होना है। ठीक है, वर्ब ने चेंज होना है, उसकी डिफरेंट फॉर्म यूज होंगी, और या वर्ब के साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी फॉर्म चेंज होगी। तो वैसे भी हम टेंस स्टडी कर रहे हैं, ये वर्ब का सब टॉपिक है, तो अगर टेंस को डिफाइन करें तो वो यही होता है कि ये वर्ब की एक फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नहीं चेंज होने। जब आपके वर्ब की फॉर्म चेंज होगी तो टेंस चेंज हो जाएगा, ज़माना चेंज हो जाएगा, वक्त चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका तो इशू नहीं है। अब बात करते हैं वर्ब की फॉर्म की। तो 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। इनमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म जिसे कहते हैं वो यूज होगी। बाकी तमाम तरह के सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये बात आप जहन में रख लें पहले से ही कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज होगी वर्ब की, या पास्ट फॉर्म भी इसे कहते हैं यूज होगी। और बाकी जितने तरह के भी सेंटेंस हैं, चाहे नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उन सब ने प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी, यानी बेस फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज होगी वर्ब की। तो ये तो होगी वर्ब की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब, इसमें
जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें कोई नहीं है, इनफैक्ट हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। लेकिन जब आपने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए आपको पता है कि हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो नॉट लगाने का तरीका ये होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल इमीडिएट यूज होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट लगाएंगे, और नॉट ये सब्जेक्ट के बाद होगा, लेकिन नॉट अकेला नहीं होगा, इसके साथ डिड लग जाएगा, डिड नॉट होगा, ठीक है, डिड नॉट। तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। जब हम इसकी नेगेटिव में जाते हैं तो उसी तरह ये सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट, अकेला नॉट नहीं होगा, और दूसरा चेंज है फॉर्म जो है वर्ब की वो फर्स्ट हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पॉजिटिव जो फॉर्म है उसी के अंदर सेकंड फॉर्म होगी, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की यूज होगी। तो अब दोनों में क्या फर्क है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, लेकिन नॉट अकेला नहीं है, डिड नॉट होगा। डिड जहाँ पे डिड नॉट हो, समझ लें ये भी बड़ी प्रोमिनेंट एक आइडेंटिफिकेशन है, जहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है या आपको ये जो पास्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, तो आपको इजीली समझ आना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे डिड नॉट है जी, और वर्ब की जब डिड नॉट लग गया यानी जब फिक्रा आपका नेगेटिव हुआ तो फॉर्म जो है आपकी वर्ब की वो फर्स्ट हो जाएगी। अब अगर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, तो इसमें आप देखें बेस फॉर्म से ड्राइव करें। मैं आपको पहले भी बताता होता हूँ कि जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसको आप ड्राइव किया करें बेस, जो बेस सेंटेंस है, बेस स्ट्रक्चर, यानी जो आपका बेस फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो वो आप नेगेटिव सेंटेंस से बनाया करें, उससे ड्राइव किया करें। हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स मिलती जुलती हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप बेस फॉर्म से सारी चीज़ें, सारे सेंटेंसेस ड्राइव कर लेते हैं, कर सकते हैं। और ये वैसे भी शुरू की बातें हैं, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर तो चलते जाते हैं, आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या करना है, कौन सी फॉर्म लगनी, खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक होती जाती हैं चीज़ें आपकी। और वैसे भी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसका मतलब भी ये है कि आपको बोलते हुए, लिखते हुए, ठीक है, सुनते हुए सोचना ना पड़े, आपका जो बॉडी है, आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है रिस्पॉन्ड करे जी। तो बात करते हैं जी अब स्ट्रक्चर फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें देखें क्या चेंज है, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डिड है, और चूंकि ये अब इंट्रोगेटिव हो गया तो जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट हो जाएगी। वो मैंने पहले ही बताया कि सेकंड फॉर्म सिर्फ आपकी पॉजिटिव सेंटेंस में आनी है। तो पॉजिटिव सेंटेंस को जब आपने इंट्रोगेटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले सिर्फ डिड लगाना है, और साथ में वर्ब को आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। ये हो गया जी। अब आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो मैंने आपको पहले कहा जब आपने ये बनाना है तो आप इससे ड्राइव किया करें तो उससे ईजी हो जाएगा। तो इसमें क्या चेंज करना है जी, ये डिड को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है बस। यानी जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो नेगेटिव सेंटेंस में जो डिड नॉट है, नॉट वहीं पे रहेगा, डिड उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना और कोई चेंज नहीं करना। तो अब इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं एक दफ़ा सारे को, ताकि ये अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए जी। सब्जेक्ट जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के पास बाद नॉट आएगा, लेकिन नॉट अकेला नहीं आएगा, डिड नॉट होगा, और जैसे डिड नॉट लगा साथ में जो वर्ब की फॉर्म आगे है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आ जाए, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डिड होता है। नॉर्मली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, तो यहाँ पे डिड जो है ये सब्जेक्ट से पहले होगा और वर्ब की फॉर्म जो है ये पहली हो जाएगी, ये इसमें चेंज होगा। और जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसमें ये होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उससे पहले डिड होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना स्टूडेंट्स अक्सर पता क्या गलती करते हैं, वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब उनके माइंड में चल रहा होता है, तो वो जब उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। वो शुरू में ऐसे होता है तो वो गलत हो जाता है। तो बस ये आपने कीन रहना इस बारे में कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज करनी है अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बाकी में आपने जैसे डिड नॉट लगाया या स्टार्ट में डिड लगा दिया या डिड सब्जेक्ट नॉट किया तो आपने साथ ही इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर लेना है। तो ये स्ट्रक्चर है। मेरा ख्याल है कि स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिए तो सेंटेंसेस तो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन चलें एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन की, आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा। देखें राइट फर्स्ट फॉर्म है तो ये रोट सेकंड फॉर्म है। ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ है ये स्मॉल है, सिंगुलर है, और पी जो है ये प्लूरल है, आगे भी ऐसे ही है। वही रोट अ लेटर, हमने खत लिखा।
सेकंड पर्सन में यू रोट अ लेटर, आपने खत लिखा, यू रोट अ लेटर, आपने खत लिखा। दो दफा इसलिए कहा कि सिंगुलर प्लूरल में सेम ही होगा, ठीक है, एक बंदे को मुखातब करेंगे या 10 को यू ही लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाए, शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। नवीद वेंट टू स्कूल, नवीद स्कूल गया। आपको पता है अब गो जाना, गो वेंट गॉन, 3 फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म वेंट है, नवीद वेंट टू स्कूल। अब वेंट आ गया उसका मतलब है पास्ट की बात हो गई, नवीद स्कूल गया। और अब ये भी देखें सब के आखिर में या ही आ रहा है, अलिफ आ रहा है या आ रहा है। एक प्लेड विद द बॉल, ये इसने गेंद के साथ खेला या खेली, आपको जानवर है डेफिनेटली। तो दे सा अ मूवी, उन्होंने मूवी देखी। आप देखें ना, सी सा सीन, 3 फॉर्म्स हैं, तो ये सेकंड फॉर्म है। आलिया एंड अहमद एट अ पिज्जा, ईट से एट सेकंड फॉर्म जो है यूज होगी। नेक्स्ट आ गई नेगेटिव, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब इससे कंपेयर करें, आई रोट अ लेटर, ये आपका पॉजिटिव था, तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत नहीं लिखा। तो आप देखते हैं वहां पर रोट था, यहाँ पर राइट आ गया, फर्स्ट फॉर्म होगी। इसी तरह वी डिड नॉट राइट अ लेटर, हमने खत नहीं लिखा। यू डिड नॉट राइट अ लेटर, आपने खत नहीं लिखा। इसी तरह थर्ड पर्सन में आ जाए, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। नवीद डिड नॉट गो टू स्कूल, जी ये देखें, पहले नवीद वेंट टू स्कूल था, अब क्या है, नवीद डिड नॉट गो टू स्कूल, नवीद स्कूल नहीं गया। स्टूडेंट गलती करते हैं, नवीद डिड नॉट वेंट टू स्कूल, इस तरह से कर देते हैं। जो नए नए जब होते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर ये याद रहता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा जी, इट प्लेड विद द बॉल, इट डिड नॉट प्ले विद द बॉल, देखें प्लेड से अब प्ले हो गया। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में जाए हम, दे डिड नॉट सी अ मूवी, देखें सा था, यहाँ जब सी बन गया। आलिया एंड अहमद डिड नॉट ईट अ पिज्जा, आलिया और अहमद ने पिज्जा नहीं खाया। अब यहाँ पे पहले ऊपर एट था, यहाँ पे ईट हो गया। अगर हम जाए इंट्रोगेटिव में तो बिल्कुल उसी तरह, डिड आई राइट अ लेटर, आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्या मैंने खत लिखा। डिड वी राइट अ लेटर, क्या हमने खत लिखा। डिड यू राइट अ लेटर, क्या आपने खत लिखा। डिड शी राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने यहाँ खत लिखा। डिड नवीद गो टू स्कूल, अब देखें फिर यहाँ पे गो ही आ रहा है, क्या नवीद स्कूल गया। डिड इट प्ले विद द बॉल, क्या इसने गेंद के साथ खेला। अच्छा, अगर हम थर्ड पर्सन में आए प्लूरल में, डिड दे सी अ मूवी, क्या उन्होंने मूवी देखी। डिड आलिया एंड अहमद ईट अ पिज्जा, क्या आलिया और अहमद ने पिज्जा खाया। तो देख सकते हैं आप कि पॉजिटिव में आप जो आपके सेंटेंसेस हैं उनमें आपकी सेकंड फॉर्म है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इसमें भी उसी तरह, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, आपने ये जो नॉट है ना, इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर देना, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ इससे ड्राइव किया करें। आई डिड नॉट राइट, डिड को सिर्फ आप बाहर लेकर गए हैं, नॉट वहीं पे पड़ा हुआ है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत नहीं लिखा। प्लूरल में आए तो डिड वी नॉट, डिड वी, क्या मैंने खत नहीं लिखा। प्लूरल में आए तो डिड वी नॉट राइट लेटर, क्या हमने खत नहीं लिखा। डिड यू नॉट राइट लेटर, क्या आपने खत नहीं लिखा। डिड शी नॉट राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। इसी तरह डिड नवीद नॉट गो टू स्कूल, क्या नवीद स्कूल नहीं गया। डिड नॉट प्ले विद द बॉल, क्या उसने गेंद के साथ नहीं खेला। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में आए, डिड दे नॉट सी अ मूवी, क्या उन्होंने मूवी को नहीं देखा। डिड आलिया एंड अहमद नॉट ईट अ पिज्जा, क्या आलिया और अहमद ने पिज्जा नहीं खाया। तो व्यूअर्स ये वाली मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को वैसे तो डिटेल में आपको जानना चाहिए टेंस को अगर समझना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है बेसिक वीडियोस मैंने इंट्रोडक्टरी बनाई हुई हैं, लिंक्स नीचे दे दी हैं, तो इनको समझ के फिर आप टेंसेस करेंगे तो फिर आपको इजी भी लगेगा और समझ भी आएगी। तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।